मसीह में आपकी सलामती हो। मसीह का फजल आप और आपके घरानों पर हमेशा बना रहे। आइए आज कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दूसरा तवारीख उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। इस तरह से लिखा है, और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मोरिया पर जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उरनान यबूसी के खलियान में खुदा का घर बनाने लगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आज का हमारा अनुवाद है खुदा के मकदस की अहमियत। सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अदन के अंदर आदम के साथ रिफाकत में है। उसके बाद अगर हम रिफाकत देखें तो खैमा इज्तिमा के अंदर खुदा और इंसान की रिफाकत है, और खैमा इज्तिमा जो है वो उस वक्त बनाने का हुक्म मिला जब कौम बनी इस्राइल बियाबान के सफर में थी, और जब कौम बनी इस्राइल मुल्क कनान में पहुंचे तब से लेकर सुलेमान के बादशाह बनने तक जो है खैमा इज्तिमा इस्राएलियों के लिए एक मुकद्दस खैमा और खुदा के साथ रिफाकत का जरिया बना रहा है। जब सुलेमान इस्राएल का बादशाह बना तो उसने बादशाहत के 4थे साल हैकल की बुनियाद रखी, और हैकल जो है 7 बरस में तामीर हो गई, और हजारों लोगों ने इस काम में जो है वो हिस्सा लिया। हैकल बनाने का जो इरादा है या हैकल बनाने का जो मंसूबा है वो मुकद्दस दाऊद का था, लेकिन खुदा ने ये जाना कि तू जंगी मर्द है और मुल्क हालत जंग में है, सो मैं तेरे बेटे सुलेमान की बादशाहत के अहद के अंदर सलामती बख्शूंगा और अमन बख्शूंगा, और वो मेरा घर बनाएगा। मुकद्दस दाऊद को खुदा का घर बनाने की इजाजत तो ना मिली, लेकिन उनके दिल के अंदर बड़ी मोहब्बत थी और बड़ी लगन थी कि वो खुदा का घर बनाए, क्योंकि उनके बेटे को इजाजत मिली। वो अपनी विरासत के अंदर जो कुछ छोड़ कर गए थे, रुपया पैसा माल और दौलत, उसमें से कुछ हिस्सा वो ऐसा भी छोड़ कर गए जो सिर्फ हैकल की तामीर में जो है वो इस्तेमाल होना था। तो माहरीन ये कहते हैं कि मुकद्दस दाऊद कम से कम 1,30,000 पाउंड सोना जो है वो विरासत में छोड़ गए, ताकि वो हैकल के काम में तामीर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और कहा जाता है 1,270 पाउंड चांदी जो है वो छोड़ कर गए, क्योंकि उन्हें खुदा का घर बनाने की बड़ी लगन थी, इसलिए वो बना तो न सके, लेकिन उन्होंने रुपया पैसा सोना चांदी बहुत कुछ छोड़ दिया, ताकि जब मेरा बेटा सुलेमान हैकल को तामीर करे तो फिर क्या हो, ये तमाम चीजें उसके अंदर इस्तेमाल हो जाएं। और जब सुलेमान बादशाह ने हैकल को तामीर करना शुरू किया तो कहा जाता है कि इस हैकल के ऊपर बहुत सा सोना, बेशुमार चांदी, संगे मरमर, दियार देवदार और बेशकीमती अशिया इस्तेमाल की गई। और उलमा का ख्याल है कि कम से कम 24 करोड़ पाउंड जो है उस वक्त के लगाए गए माल के हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त के 24 करोड़ पाउंड जो है सुलेमान बादशाह ने वहां पर लगाए। और ना सिर्फ सोना संगे मरमर दियार देवदार और कीमती अशिया लगाई गई, बल्कि जितनी भी जरखेज अराजी थी इस्राइल के अंदर, उसका जितना भी मुनाफा होता था हैकल की तामीर होने तक, वो सारा मुनाफा जो है वो हैकल की तामीर पर लगाया गया। शहजादे नजराने लेकर आए, लोगों ने वहां पर लाकर जो है वो नजराने दिए, ताकि हैकल की तामीर का जो काम है वो बड़े और शानो शौकत के साथ जो है वो हैकल की तामीर की जाए। और जब हैकल 7 साल बाद तामीर हो चुकी तो
यरूशलेम के अंदर इसराइलियों के लिए खुदा की इबादत करने की एक मुस्तकिल जगह जो है वो मुयस्सर आई। हैकल खुदा के लोगों के दरमियान खुदा की हजूरी और तहफ्फुज की अलामत थी। हैकल खुदा के किरदार और उसकी हजूरी को जाहिर करती थी। इसराइली हैकल की बड़ी अकीदत और एहतराम करते थे, और हैकल जो कि यरूशलेम के अंदर बनी थी, तो यरूशलेम इसराइलियों के लिए एक बहुत बड़ा मजहबी मरकज बन गया। ये हैकल इतनी शानो शौकत रखती थी कि लोग दूर से इसकी ज़ियारत करने आते थे। लेकिन अगर हम देखें, जब इस हैकल को गिराया गया तो 70 साल बाद दोबारा इस हैकल को जब तामीर किया गया, हिज्जी नबी की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं हिज्जी के सहीफे में, तो वहां पर लिखा है कि जब ज़रबाबुल ने दोबारा हैकल को बनाया, तो जो लोग पहले बुजुर्ग थे जो 70 साल पहले की हैकल को देख चुके थे, जो सुलेमान ने बनाई थी, जिसके अंदर सोना लगा था और बेशकीमती अशिया लगी थी, जब उन्होंने ज़रबाबुल की बनाई हुई हैकल को देखा तो लिखा है कि वो रोने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो चीखे मारने लगे, और वो खुदा के हुजूर जो है वो अपनी आवाजों को बुलंद करने लगे। वो बड़े मायूस हो गए, उनकी दिल आजारी हुई। क्यों? क्योंकि इस घर की रौनक जो है वो पहले घर की रौनक जैसी नहीं थी। और खुदा का कलाम जो है वो हिज्जी नबी के ऊपर जो है वो नाजिल होता है, और हिज्जी नबी फरमाते हैं, ए ज़रबाबुल, ए यशवा बिन यहूसिदक, तू ऐसा करके घबराओ नहीं। जब बुजुर्ग मायूस हो गए तो खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत जो है वो ज़रबाबुल और यशवा काहिन के पास पहुंचता है, और खुदा फरमाता है कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा है और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं है? क्योंकि लोगों ने जो 70 साल पहले हैकल देखी थी, उस हैकल की आबोताब, चमक धमक और उस हैकल की रौनक इस घर से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि उस घर में सोना चांदी लगा था और इस घर में ज्यादातर काम जो है वो लकड़ी का हुआ था। क्योंकि खुदावंद खुद फरमाते हैं हिज्जी पहले बाब के अंदर कि पहाड़ों से लकड़ी लाओ और मेरे घर की तामीर करो। सो लोगों ने देखा और लोग चिल्लाए, रोए और मायूस हो गए कि ये पहले की जैसी हैकल नहीं है, कि उन्होंने इसे नाचीज जाना। लेकिन खुदावंद का कलाम जब नाजिल हुआ कि तुम में से किसने इस घर की पहली रौनक को देखा है, तो साथ ही खुदावंद फरमाते हैं, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा, और मैं इस घर को जो है वो जलाल से मामूर करूंगा। क्योंकि लोग सोना देखना चाहते थे, लोग चांदी देखना चाहते थे, और खुदावंद ने कहा कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है। अगर मैं बादशाहों को, उमराओं को, हुक्मरानों को हुक्म करूं तो क्या वो सोना लेकर ना आएंगे? लेकिन मैं इस घर को अपने जलाल से क्या करूंगा? मामूर करूंगा। मैं इस घर को सलामती बख्शूंगा, क्योंकि ये घर अब जो है ये सोने चांदी से नहीं बल्कि मेरे जलाल से मामूर होगा। शायद आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आलीशान बने हुए गिरजा घरों में या खुदा के लिए बनाई गई इमारतों में जाकर इबादत करना पसंद करते हैं, जहां कहीं उन्हें कारपेट और चेयर्स और संगे मरमर ना मिले। शायद बहुत से लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन याद रखें वहां पर भी लोगों ने सोने चांदी और आलीशान इमारत को अहमियत दी। लेकिन खुदा का कलाम नाजिल हुआ और खुदा ने कहा कि मैं इसे अपने जलाल से मामूर करूंगा।
क्योंकि मकदस के अंदर जलाल का होना जरूरी है, खुदा की हजूरी का होना जरूरी है, खुदा की मौजूदगी का होना जरूरी है। चाहे वो सोने और चांदी से बनाई गई सजाई गई हैकल हो या लकड़ी से बनाया गया खुदा का घर हो, खुदा अगर वहां पर मौजूद है तो याद रखे आलीशान इमारतों से भी ज्यादा अहमियत उस जगह की है जहां खुदा मौजूद है। इसलिए हम ऐसी आलीशान इमारतों के पीछे ना भागे, बल्कि खुदा की हजूरी और खुदा की मौजूदगी को महसूस करें कि कहां पर खुदा की मौजूदगी है, कहां खुदा का जलाल है, कहां खुदा मौजूद है। क्योंकि खुदा ने अपनी मौजूदगी के बारे में कहा है कि जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। इसलिए याद रखें, किसी इमारत का आलीशान होना या किसी बहुत बड़ी भीड़ का जमा होना या लोगों का अच्छे कपड़े पहनकर आना खुदावंद की मौजूदगी को जाहिर नहीं करता, बल्कि खुदावंद की मौजूदगी जब होती है तो हलीमी, आजिज़ी, इत्कसारी, दूसरों की मदद और बहुत सी ऐसी चीजें वाज़ेह होती हैं जिससे ये जाहिर होता है कि खुदा इस घर के अंदर मौजूद है। और नए अहदनामा की कलीसिया ये जान ले कि इमारतों को जो है अब अहमियत नहीं दी गई नए अहदनामा के अंदर, क्योंकि कहा गया है कि खुदा को इंसान के हाथों की बनाई हुई इमारतों के अंदर महदूद नहीं किया जाता। और जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो लिखा है कि हैकल का पर्दा फट गया। इसका मतलब है जो जलाल पर्दे के पीछे था वो जलाल अब लोगों के दरमियान में मौजूद है। लेकिन जो हैकल या इमारतों की तरफ देखते थे शायद उन्होंने दोबारा उस पर्दे को सी लिया हो, लेकिन अब जलाल लोगों के दरमियान पहुंच चुका है। हमारे लिए जो सबसे अहमियत की हामिल जगह है, याद रखिए खतूत के अंदर लिखा है कि खुदा का बंदा फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दिल खुदावंद का मकदस है। अब हमें अपने दिल के अंदर खुदावंद को जगह भी देनी है और खुदावंद को रखना भी है और खुदावंद का घर भी अपने दिल के अंदर क्या करना है, बनाना है। क्योंकि खुदावंद उस जगह पर रहता है जहां पर पाकीज़गी हो। खुदा यीशु मसीह खुद जो है हैकल की सफाई करते हैं, क्योंकि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। आइए, अगर हमने भी अपने अपने दिलों के दरवाजे बंद किए हुए हैं, अगर हम भी अपने दिलों के दरवाजों को बंद कर रहे हैं, तो एक आवाज, एक दस्तक आपके दिल के ऊपर जो है वो सुनाई दे रही है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं। क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों में रहने के लिए आता है। आइए, दिलों में से तमाम बातिल ख्यालात, तमाम ऐसी प्लानिंग, तमाम ऐसे मंसूबे जो खुदावंद को हमारे दिल में नहीं आने देते, उनको निकालें और खुदावंद को जो है वो इस जगह पर रहने के लिए दावत दें। याद रखिए, लिखा है कि जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर हमने अपने दिल को तरह तरह की ख्वाहिशात से भरा है तो याद रखें ये खुदा के रहने की जगह नहीं। फिर अगर हमारा दिल पाक है तो ये खुदा के रहने की जगह है। खुदा पाकीज़गी पसंद है। खुदा अगर खैमा में भी रहे तो पाकीज़गी में, खुदा अगर हैकल में रहा तो पाकीज़गी में, खुदा अगर हमारे दिल में रहना चाहता है तो भी खुदा पाकीज़गी में रहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, इस वक्त हमारे लिए अगर खुदा के मकदस की कोई अहमियत है तो वो हमारा दिल है। अगर हमें खुदा को कहीं रखना है, कहीं जगह देनी है, कहीं खुदा के साथ रफाकत करनी है तो वो हमारा दिल है। इसलिए अपने दिल को जो है वो तमाम ख्यालात से, बातिल चीजों से जो है वो पाक करे और अपने दिल की खूब हिफाजत करे ताकि खुदावंद इसके अंदर रह सके। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।